नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे राहु जब सभी 12 राशियों में होता है तो किस तरह से उसका इम्पैक्ट आता है और क्या आपके उसके ऊपर आउटकम हो सकते हैं। और सेकेंड हाफ में इस वीडियो के हम लोग डिस्कस करेंगे कि D9 के अंदर राहु की अगर सभी घरों के अंदर पोजीशनिंग है तो किस तरह से एक जो होता है ना कि 1/9 लेवल पे हम देखेंगे कि डीप डिज़ायर क्या हो सकती है उस राहु की इम्पैक्ट देने में आपको। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यदि राहु आपका एरीज साइन के अंदर है तो देखिए, एरीज साइन हमारा फायरी साइन है। तो जब 1, 5, 9 की हम बात करेंगे तो फायरी साइन के जो ट्रेड्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो अब इस चीज़ को विस्तार से समझें कि अगर एरीज साइन का राहु आपको मिला है, देखिए जिस भी घर के अंदर बैठा होगा उसके लिए आप जो मैं सेकंड पार्ट के अंदर D9 से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ उसको आप D1 पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि पर्टिकुलरली अगर किस राशि में मेरा बैठा है तो उस राशि का रिजल्ट तो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ वीडियो के। और सेकेंड हाफ में आप ये रिलेट करके देख सकते हैं कि डिफरेंट हाउसेज में बैठा होगा तो दोनों एनर्जीज को कंबाइंड करके क्या आपको विस्तार से रिजल्ट मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग वो चीज़ को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फायरी साइन एरीज की। तो देखिए, एरीज साइन के अंदर अगर आपको राहु मिला है दैट मीन्स कि अब राहु के ट्रेड्स की हम बात करें, अब कहाँ पे वो ट्रेड्स आएंगे, इम्पल्सिवनेस हो गई, आपके दिमाग पे हो गए, और इम्पल्सिवनेस, और अगर आपकी बात नहीं मानी जाए तो अग्रेशन भी आपके अंदर आ सकता है। तो ये बेसिकली जो राहु के ट्रेड्स हैं, क्योंकि राहु क्या करता है, जहाँ पे भी बैठेगा उस चीज़ को एम्पलीफाई करेगा, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, उसकी वांट बड़ी होती है, और राहु की चाह हमेशा बड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं एट टाइम्स क्या करेगा, अगर मंगल आपका डिस्पोजिटर इसका कहीं ऐसी पोजीशन पे बैठा है तो आप अतरंगी चीज़ें भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा हो ना, बहुत से लोग डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल्स रखते हैं, और जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन में या कोई मैच में गए तो डिफरेंट काइंड ऑफ विग लगा ली, क्योंकि अब उनकी पर्सनैलिटी जो 1 नंबर राशि है उसको वो दुनिया से अलग कैसे दिखाएंगे, क्योंकि राहु क्या चाहेगा कि मैं इस तरह से दिखता हूँ, राहु की मैं बहुत बड़ी होती है। तो ये लोग खुद पे एक्सपेरिमेंट करने पे भी नहीं कतराते, एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी विच इज़ गुड। अगर आप उसको प्रॉपर वे में उसके सिंक में जी रहे हो, उस तरह का आपका वर्क है, तो वो चीज़ अगर आपको सूट करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है आपके वर्किंग स्टाइल पे, तो इस सिग्निफिकेशन को आप यूज़ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर माइंडसेट, योर पर्सनैलिटी और आपका मेक ओवर, क्योंकि अब वो राहु आपकी पर्सनैलिटी के घर में बैठा है। ये तो बात हो गई आपके ट्रेड्स की। इन ट्रेड्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप? तो कंट्रोल अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो पहली नंबर एरीज राशि हमारा ध्येय, हमारा शरीर हो गई, हमारी एनर्जी हो गई। तो अब हमारे को क्या करना है, राहु यहाँ बैठ गया, राहु हमारे को इंस्टिगेट करेगा, फोर्स करेगा अग्रेशन, एनर्जी कंट्रोल के लिए। तो बेटर है हम खुद ब खुद उस एनर्जी को अगर प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें, उसको कंट्रोल्ड वे में अपने अग्रेशन को एक कोई वर्कआउट के थ्रू, व्यायाम के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू यदि यूज़ करेंगे तो जो राहु हमारे को इंस्टिगेट करेगा, या जो उसकी वांट बड़ी है कि एक होता है ना कि आपको अग्रेशन आ सकता है, या डिपेंड करेगा मान लो किस घर के अंदर आपका बैठा है। तो मान लो ये 4th हाउस में आ गया तो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू 4th हाउस हो गया, और घर में माता से संबंध बिगड़ेंगे। तो बेटर क्या है, 4th हाउस की एनर्जी को हम कहाँ ले गए, हम विदेश ले जाएं, घर से दूर जाके रहेंगे तो हमारे को एक सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। वो क्यों रहेंगे कि अब 1st हाउस हमारा माइंडसेट है, वो 4th घर में आ गया, वहाँ राहु आ गया। तो जब भी मेलेफिक्स, मैं आपको पहले भी 4th हाउस के वीडियो में बता चुका हूँ, मेलेफिक्स का संबंध आपके 4th हाउस से होगा, और वहाँ जो राशि बैठी है वो भी, दोनों चीज़ें इन सिंक चलेंगी आपकी। तो अगर आप फॉरेन लैंड में जाते हैं, फॉरेन से संबंधित कुछ काम करते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, तो आपको एक सफलता मिलने के प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो जाते हैं। इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं राहु की, तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं तो हमारे को हमारे गुस्से पे कंट्रोल करना है, अग्रेशन को हावी नहीं होने देना है, और हमारी पर्सनैलिटी, अगर हम कुछ विचित्र या कुछ एक्सपेरिमेंट अपनी पर्सनैलिटी को लेके कर सकते हैं, अगर उस तरह के हम बिजनेस में हैं, देन दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन। अब क्या होगा कि आपको
ऐसे इंसान को लोग भी बहुत बूस्ट करते हैं, क्योंकि राहु क्या होता है, राहु भ्रम में जीता है, राहु भ्रमित हो जाता है। तो जैसे होता है ना कि आपने कुछ ऐसा मेकओवर लिया जो कि आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, सामने वाला सिर्फ आपको एक झूठा ईगो बूस्ट, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारी ईगो, हमारा माइंडसेट है, उसको बूस्ट करने के हिसाब से भी हो सकता है कि आपको सिर्फ चढ़ा रहा हो, क्योंकि राहु को तारीफ बहुत पसंद है और यहाँ आप खुद की पर्सनैलिटी में हो गया। तो अगर कुछ एरर भी है या कुछ आपने अतरंगी भी किया है तो लोग उसको पुश देंगे, आपको बूस्टअप देंगे कि भाई तू बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि अब राहु की एनर्जी आएगी तो वो कैसे होगी, जब आपकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप सोचेंगे जी मैं तो वाकई में बढ़िया लग रहा हूँ। जबकि अल्टीमेटली जब राहु की महादशा उतरती है या इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले को अगर बुद्धि मरकरी का और विजडम नॉलेज गुरु का साथ मिलता है तो उसको समझ आती है कि असल में जो ये कर रहा हूँ ये लोगों को दिखावे के लिए कर रहा हूँ मैं, और उनसे मुझे पुश मिल रहा है ये सब करने के लिए। तो बेटर है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को एक बेटर वे में यूज़ करूँ। फर्स्ट हाउस के अंदर है, लोग मेरी बात भी मानेंगे, मुझे सुनेंगे भी, तो उस चीज़ का क्यों ना मैं एक ऑप्टिमम इन अ बेटर वे यूटिलाइजेशन करूँ। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग ये देखिए जो सेकंड पार्ट में मैंने बताया है इसमें कि ये कॉम्बिनेशन आपका जिस भी घर में बैठा होगा तो ये एरीज के सिग्निफिकेंस को पकड़ें, उस घर के कार्य तत्व को पकड़ेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा कि ये राहु एक डीप डाउन डिज़ायर लेवल पे किस तरह के आपको इम्पैक्ट दे सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यदि किसी का राहु टॉरस का हो। तो देखिए टॉरस 2, 6 और 10 ये हमारे अर्धी साइन हो गए। तो टॉरस के अंदर राहु आएगा तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी देगा इन टर्म्स ऑफ, देखो स्टेबिलिटी मिलेगी अगर हम उसके सिंक में जिएंगे, लेकिन राहु क्या करेगा, अब आपकी भूख बढ़ाएगा इन टर्म्स ऑफ फूड इनटेक, और इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी एट एनी कॉस्ट। लेकिन वही मैं बोलूँगा, अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है, गुरु का इम्पैक्ट आ रहा है, तो आदमी किसी का अहित नहीं होने देगा, किसी के साथ, अहित से मेरा मतलब है कि कोई भेदभाव ना हो किसी से, आपसे कोई एक होती है ना बिना जिम्मेवारी के कोई गलत डिसीजन आपने ले लिया जिससे आपको तो गेनिंग हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे का नुकसान हो, ऐसा राहु नहीं होने देता इस केस में। अगर ऐसा आपका माइंडसेट है, आपके डिज़ायर हैं, तो फिर कर्मा जब भी शनिदेव आएंगे तो वो बैलेंस करेंगे। तो क्योंकि ये शनि के मित्र हैं तो बेटर है कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, जिससे कि इस तरह की पोजीशन, बहुत ही बढ़िया पोजीशन बताई गई है। आप बोलने से कमा सकते हैं, अच्छा बोलें, किसी को ठगे नहीं। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस हमारे को वो तराजू देख के चलना है। तो अपनी बातों से प्रभावित करने की आपकी टेंडेंसी है तो आप ब्रोकरेज का काम, लाइजनिंग का काम, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। तो इस चीज़ को पॉजिटिवली हम लोग काम में लें। आपकी फेस वैल्यू, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा फेस है, आपकी फैमिली की वैल्यूज़ फैमिली के नाम पे है ना, तो उस चीज़ों से आप गेन्स कर सकते हैं। अब राहु यहाँ पे आपको डीप डाउन डिज़ायर देगा, आपकी भूख बहुत बड़ी देगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग रिसोर्सेज फॉर योर फैमिली और पैसा कमाने के लिए। तो ये सब तो पॉजिटिव साइड हो गई, लेकिन ऐसे इंसान को ये हिदायत दी जाती है कि तुम कोई भी तीखा खाना जिसमें मिर्ची ज़्यादा हो तो उसको अवॉइड करो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बेटर रहता है आपके लिए, आपकी सेहत को भी नुकसान नहीं देगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपको कोई ना कोई 8th हाउस से संबंधित जो बीमारियां हम लोग देखते हैं वो लगने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे पाइल्स हो गई या एसिडिटी हो गई या कोई प्रोलॉन्ग डिजीज़ हो गई। तो उन चीज़ों को हमारे को विशेष ध्यान रखना होगा इस कंडीशन के अंदर। और अपने परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है उसको भरपूर तरीके से निभाएं, अपने परिवार से कटे नहीं, उनको टाइम दें, और एक व्यवस्थित डिसिप्लिन तरीके से अगर आप जीवन जिएंगे, परिवार के प्रति, धन के प्रति, दूसरों के प्रति और अपने भोजन के जो आहार आप लोग लेते हैं, तो राहु आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। टॉरस का राहु कम्युनिकेशन के अंदर बोलने से रिलेटेड काम हो गया, अपनी बातों से दूसरे को प्रभावित करना, तो लाइजनिंग हो गई और लॉयर्स हो गए, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन चीज़ों में बहुत बढ़िया होते हैं, दूसरे की बात को रखना, मीडिएशन का काम। तो इन सब चीज़ों में ये लोग एक स्थिर है, स्टेबल एनर्जी है, तो काफ़ी अच्छा इन चीज़ों में ये लोग एक आउटकम को अचीव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें।
अब मान लो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपका हो गया 9th हाउस में फॉर एग्जांपल, तो 9th हाउस हमारा चोटी का, मंदिर का, रिलीजियस एक्टिविटीज़ का। तो आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि आप चोटी वाले मंदिर को जाके माने, मतलब जो शिखर पे बना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो चांसेस होंगे आपके घर का जो भी मंदिर है वो हाइट पे हो, ज़मीन से सटा हुआ ना हो। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को एक एनालाइज करके कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग भी लगा के देखें और सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें, उससे आपको समझ आएगा कि ये कॉम्बिनेशन किस घर के अंदर है। तो दोनों के सिग्निफिकेंस को आप कंबाइंड करें और अपना एक कंक्लूजन आप लोग खुद बना सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, राहु हमारा जेमिनी राशि का राहु मिलेगा हमारे को। तो आप देखिए जेमिनी हो गई हमारी, एरी राशि हो गई। तो एक ऐसे इंसान की रीच बहुत बड़ी होती है लोगों तक, बहुत बढ़िया स्पीकर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, कैमरा ज़रूर फेस कराता है अगर शुक्र का भी सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, और एक लीथल राइटिंग स्किल्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, बहुत बढ़िया लिखते हैं, तीखा लिखते हैं, सटीक लिखते हैं, वो चीज़ में माहिर होते हैं। एरी साइन है तो इनकी रीच बढ़ने में आसानी होती है ऐसे इंसान को। 3, 7, 11 में राहु होगा तो इस तरह की चीज़ों में आपको एक फोकस देगा। आपका इंटेलेक्ट हो गया, उसको अचीव करने की जो भूख होगी इंसान की, नए नए स्किल्स सीखने की, तो वो बहुत मेजरली एक गवर्निंग फैक्टर होती है ऐसे इंसान की लाइफ में। ऐसे चांसेस बन सकते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही शार्प, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ब्यूटीफुली अपनी बातों को प्रेजेंट करना, लोग प्रभावित होंगे। तो आप, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट में भी बताया था सेकंड राशि के लिए, कि कम्युनिकेशन हो गया, स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड कुछ काम हो गया, लोगों को कम्युनिकेशन के द्वारा किसी भी चीज़ को सेल परचेज़ करना, उसमें माहिर होते हैं। किसी को सेटलमेंट कुछ कराना है, उसमें माहिर होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। राइटिंग स्किल्स की मैं बात करूं, उनको सीखना, उस पर काम करना, वो देखा जाएगा यहाँ पे। और बस कुछ एक हिदायत वाली बात यह है कि अगर जेमिनी में आपका राहु है, दैट मीन्स कि भाई बहन से अच्छा तालमेल बना के रखें, छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करें, साथ लेके चलें तो बेटर रहेगा आपके लिए। अब आप लोग देखें कि सबकॉन्शियस जो थॉट्स हैं आपके, उसकी नर्चरिंग, उसकी नरिशिंग, मतलब एक प्रॉपर वे में उन चीज़ों को, अगर मैं बुद्ध की मदद लूँगा यहाँ पे, क्योंकि जेमिनी साइन के अंदर है, अपने इंटेलिजेंस, अपना इंटेलेक्ट, अपनी नॉलेज, इसका सहारा लूँगा, तो मैं राहु की जो एनर्जी यहाँ पे है उसको जस्टिफाई करूँगा, उसके सिंक में जाऊँगा और राहु के बेटर रिजल्ट्स में ले सकता हूँ। कैमरा फेस कर सकता हूँ तो बढ़िया बोलें, अच्छे टॉपिक पे बोलें, सटीक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना ठीक है, लेकिन किसी को एक आघात नहीं पहुँचाएं, किसी के इमोशंस से ना खेल लें हम लोग। तो वो चीज़ देख के चलनी है आपको। राहु क्या करता है कि डिसप्रपोर्शनेट एनर्जी है ना। तो कई बार एरी साइन के अंदर हम खुद ही कैरीड अवे हो सकते हैं अपने कम्युनिकेशन को करते हुए। तो अकॉर्डिंगली आप लोग फोकस करें, जो मेरे कहने का सार है वो आप समझ गए हैं। तो अकॉर्डिंगली देखें कि कुछ भी हम ऐसा गलत नहीं बोलें जो किसी को पिंच हो जाए और वो हवा होके कल को हमारे लिए भी परेशानी खड़ी हो जाए। तो अकॉर्डिंगली हमें बोलना है। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म पे हैं, मीडिया पे हैं, मीडिया कम्युनिकेशन, मास मीडिया, उसके लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। क्योंकि राइटिंग की मैंने बात करी, पेपर में जो कॉलम्स लिखते हैं लोग बाग, ब्लॉग्स लिखते हैं आजकल, ब्लॉग्स हो गए बेसिकली, तो वो लिखने में माहिर होते हैं और बहुत ही बढ़िया एक राइटिंग के साथ में लिखते हैं लोग कि लोग बाग प्रभावित होते हैं, इनसे इम्प्रेस होते हैं। इतनी पावर रखता है आपके जेमिनी का राहु। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यदि राहु किसी का कैंसर साइन में है। तो देखिए कैंसर साइन हमारा हो गया इमोशंस का। अब इमोशंस हो गए तो एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशंस हो गया, अप्स एंड डाउन्स हो गया इमोशंस का। तो ऐसे इंसान में, क्योंकि राहु क्या करता है, राहु की जो क्षमता है, भूख है, इतनी बड़ी है और इतना एट टाइम्स मैन्युपुलेटिव हो सकता है या बैलेंस आउट कर सकता है चीज़ों को, क्योंकि राहु भ्रमित भी कर रहा है और खुद भी भ्रमित में रह सकता है। और जो राहु केतु की एक पावर है इंट्यूटिवनेस की, लोगों को समझने की, कम्युनिकेट करने की, तभी तो कलयुग में राजा बोला गया राहु को।
तो ऐसे इंसान को एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि वो यदि इस एनर्जी को बढ़िया वे में इमोशंस बैलेंस करने में लोगों को यूज़ करे। ऐसे लोगों को मैंने अक्सर देखा है, कैंसर राशि का राहु अगर किसी को मिला है तो बहुत बढ़िया हीलर्स होते हैं, इमोशनल हीलर्स हो गए। और आजकल कुछ एक फील्ड ऐसी चली है जो कम्युनिकेट करते हैं एनिमल्स से, वो यहाँ से देख सकते हैं। और अकल्ट हो गया, मतलब डीप डाउन एक इमोशनल चीज़ें हो गया। और टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, वो भी कई बार यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया, मैंने देखा लोगों के। और एक होता है ना कि इमोशंस को किस तरह से सामने वाले को इमोशनली मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, काउंसलर्स हो गए, वो बहुत बढ़िया यहाँ पे निकल के आते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग एनर्जीज़ को देख सकते हैं। हाँ, बस ये है कि आप कभी भी चौथी राशि का है तो बेटर ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ऑनलाइन कर लें, इंटरनेट के माध्यम से कर लें। वाईफाई हो गया, आजकल हम जिस माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं ये भी एक राहु का ही माध्यम है, ऑनलाइन में आप लोगों से जुड़ पाता हूँ, उस तरह से देख सकते हैं। बेटर चांसेस ये रहेंगे क्योंकि फोर्थ राशि का आ गया तो घर में संबंध, घर सुख जो हो गया उसमें कई बार एजिटेटेड फील करता है ऐसा इंसान। तो ऐसी हिदायत दी जाती है, एक सलाह दी जाती है कि आप विदेश में जाके सेटल हो जाएं अगर आपकी पॉसिबिलिटीज सर्कमस्टेंसेस आपको अलाउ करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आप उसकी एनर्जी को सेटिस्फाई करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो वहाँ जाके आप गाड़ी भी बना सकते हैं, व्हीकल्स भी बना सकते हैं, लैंड बैंक भी बना सकते हैं और घर भी बना सकते हैं। ऐसी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस रहेंगे आपके। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, होमलैंड में आप लोग एजिटेटेड फील कर सकते हैं कि आपको एक परेशानी लग सकती है, या घर में जो सुख सुविधा चाहिए होता है ना कि एक घर का डेकोरम हो गया, लिविंग स्टाइल हो गया, उससे भी आप लोग परेशान रह सकते हैं। और ऐसा इंसान के अक्सर मान लो घर में सब लोग सुबह 8 बजे उठते हैं, 9 बजे, तो ये दिन में सोता है। आप समझ रहे हैं, मतलब उल्टा चलेगा जो घर का लिविंग स्टाइल है। दैट मीन्स कि सारी दुनिया सुबह उठ रही है तो ये सुबह सोते हैं और ये रात को उठते हैं, फिर रात्रि जागरण करके कुछ काम करना। अगर कोई बाहर से काम कर रहे हो देन ये प्रोबेबिलिटी बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हो, बैलेंस आउट कर रहे हो। घर पे भी एक वो रहेगा कि यार ये काम धंधा करता है इस तरह से। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को अपने ये भी देखें कि ये साइन आपका बैठा कहाँ पे, तो उससे संबंधित जो काम होगा फिर वो आप बाहर से कर सकते हैं। और कैसे बैलेंस आउट करना है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यदि किसी का राहु 5वीं राशि का हो गया, दैट मीन्स लियो का राहु मिला आपको, तो अगेन फायरी साइन है, तो इम्पल्सिवनेस होगा इन टर्म्स ऑफ विद्या, संतान, बुद्धि। बुद्धि जहाँ आ गई तो हमारे डिसीजन मेकिंग आ गई। तो लव रोमांस का भी घर देखा गया है ये, डिसीजन मेकिंग इन एनीथिंग, वेरी इम्पल्सिव इन नेचर, तो उस चीज़ पे कंट्रोल करें। गवर्नमेंट बॉडी से संबंधित कोई जॉब के अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन वही मैं कहूँगा कि वहाँ पे जैसे IAS RS हो गए, बढ़िया तीव्र बुद्धि हो गई, लेकिन आपको कोई सबऑर्डिनेट भ्रमित ना करे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु भ्रम का भी कारक है और वो आपके सूर्य के साथ। ऐसे केस में अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो एक डिसिप्लिन के साथ में आप आएंगे लाइफ में। ईगो का सरेंडर करने की, अगर इस भाव को समझें, दैट मीन्स कि आप सूर्य के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो डेली एक डिसिप्लिन के साथ में आके एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी ईगो को सरेंडर कर रहे हैं सूर्य देव के सामने, जल चढ़ाते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को काम डाउन करते हैं, शांत करते हैं, तो इस तरह से एनर्जी बैलेंस होता है। संतान जिद्दी हो सकती है आपकी, तो उसको किस तरह से टैकल करना है, तो वो माइंडसेट अगर हम विनम्र रखेंगे, एरी साइन के अंदर है, अगर अपने अग्रेशन, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर वे में उनको कंट्रोल कर पाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमारे को। और कभी भी लव रिलेशनशिप के अंदर जाएं तो इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ना लें, सोच समझ के, हवाबाजी के अंदर किसी भी काम को ना करें, तरीके से सोच सूझबूझ के साथ में करेंगे, क्योंकि एट टाइम्स ये मल्टीपल रिलेशनशिप भी दे सकता है। तो अकॉर्डिंगली सोच समझ के रिलेशनशिप में जाएं आप लोग। अब राहु यहाँ पे आ गया, तो अगर आप कुछ ऐसा फूड खा रहे हैं जिससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, पेट से रिलेटेड कोई संबंधित कोई पाचन शक्ति की दिक्कत आ सकती है, तो अकॉर्डिंगली उसमें रेक्टिफिकेशन करें, क्लैरिफाई करें, अच्छा खाएं, डिसिप्लिन में खाएंगे तो, क्योंकि लियो साइन क्या है, हमसे डिसिप्लिन की डिमांड तो करेगा ही करेगा। खाने में करें, लाइफस्टाइल में करें, अपने बोलने पे करें, बच्चों से संबंधित करें, अपने नेचर में इम्पल्सिवली ना जाएं, तो इसके बेटर चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। और एक कभी भी अपने पिता
पिता तुल्य व्यक्ति या गवर्नमेंट रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं उनकी, एक होता है ना कि बहुत से लोग आप देखेंगे ना सरकारों के बारे में यूं ही बोलते रहेंगे, कुछ नॉलेज नहीं है उनको, तो वो चीज़ें इनको अवॉइड करनी चाहिए। अपने फादर का आशीर्वाद लेके निकलें, फादर का सम्मान करें, क्योंकि लियो राशि, सिंह राशि, कहीं ना कहीं हमारे सूर्य को हम फादर से भी डिनोट करते हैं। तो उस एनर्जी का अगर हम आदर सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस ऐसे बनेंगे कि इसका हम बेटर वे में रिजल्ट्स आउटपुट को अटेन कर सकें और बेटर इसका यूटिलाइज कर सकें। अब इस घर में अगर आपका राहु बैठता है या सेकंड हाउस से संबंध हो रहा है, 7 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, तो इंसान का एक मन होता है ना, जैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, एट टाइम्स कैरिड अवे होना जुए सट्टे में, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपने कोई गाइडेंस ले रखी हो, कोई सलाहकार हो जो आपको ऊपर से गाइड कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए। ऊपर से मतलब कोई ऑफिशियल आपके पास है या आपके सलाहकार कोई असिस्टेंट है या किसी फर्म के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली करें, क्योंकि कई बार आप भ्रमित हो सकते हैं, कैरिड अवे हो सकते हैं, आपके माइंड में वो ख्याल हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली बच के, सोच समझ के चीज़ों को समझें और फिर उसमें डिसीजन लें, क्योंकि पैसा से रिलेटेड मामला है। तो राहु भ्रमित करता है, तो स्पेक्युलेटिव तो है चीज़ें, लेकिन घाटा लगने के भी चांसेस हैं। तो अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को समझें और ध्यान दें हम लोग। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे राहु किसी को वर्गो का मिले। देखिए, वर्गो राशि की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अगेन वर्गो राशि हमारी एक स्टेबिलिटी लेके आएगी, मैनेजमेंट स्किल्स हो गए, चीज़ों को एक होता है ना ग्राउंडेड रह के करना, ऐसी सलाह दी गई है आपको। और ऐसे लोग देखे गए हैं कि बहुत बढ़िया कॉन्फ्लिक्ट्स को एक नलीफाई करना, और अगर बुद्ध की कंडीशन ख़राब है, आप बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में भी डाल सकता है। ये शत्रुहंता योग है एक तरह का, जहाँ पे भी प्लेस्ड होगा उस घर की एनर्जी में आपकी विजय होने के चांसेस होंगे। तो बढ़िया एक कॉम्बिनेशन बताया गया है ये, बशर्ते हम खुद के माइंडसेट को बैलेंस रखें, क्योंकि ये ऐसा साइन है कि पहले आर्ग्यूमेंट करा के फिर चीज़ों को बैलेंस आउट करा सकता है, या समझ लो कि मैनेज करा देगा, या कोई एक होता है ना कि कोई बीच में आप किस तरह से बताऊँ मैं आपको, जैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करना कि वो मीडिएटर आ जाएगा, कोई मीडिएशन हो गया, उस तरह का काम आप भी कर सकते हैं, या कोई आके आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करा सकता है। लॉयर्स आपके जुड़े हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्यूशन निकालना, तो उन सब चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं ऐसे लोग। एनिमल से रिलेटेड एनजीओ से जुड़ना, वो एक आपके अंदर क्वालिटी हो सकती है। और छठी राशि के अंदर है तो कुछ ना कुछ हाथ से रिलेटेड भी काम ये लोग कर सकते हैं। एक आप समझ लो कि बहुत बढ़िया मैजिशियंस हो गए, ट्रिक्स्टर्स हो गए, टैरो कार्ड रीडर हो गए, मतलब हाथ की सफाई हो गया, जो लोग जादू करके दिखाते हैं आपको, वो लोग हो गए। मंगल का इम्पैक्ट आ गया तो सर्जन्स हो गए, बहुत बढ़िया। और ऐसा इंसान हमेशा एक कॉन्फिडेंट ये रहेगा, क्योंकि वो शत्रुओं पे विजय पाने की कंपेटिटिव स्पिरिट, लेकिन कंपेटिटिव स्पिरिट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लड़ाई झगड़े में तब्दील ना हो जाए, या अग्रेशन गुस्से में नहीं आ जाए, अहंकार नहीं आ जाए, वो हमें ध्यान रखना है इस केस में। और कॉन्फ्लिक्ट्स को जितना अवॉइड करेंगे, जितना सप्रेस करेंगे, उस एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ऐसा इंसान सीए भी बन सकता है, बुद्ध की पोजीशन देखनी होगी, और लोगों के लिए एसओपीज बनाना, एक कंट्रोल्ड वे में, मैनेज्ड वे में जो वर्किंग का स्टाइल होता है, उसमें बहुत माहिर होते हैं ये लोग। तो कुल मिला के मीडिएशन हो गया, आर्बिट्रेटर हो गए, लोगों जो चीज़ों को बैलेंस करना, या लाइजनिंग का काम हो गया, वो बहुत अच्छा होता है। लाइजनिंग का काम 8th हाउस से भी देख सकते हैं हम लोग, तो उससे धन अर्जित आप लोग कर सकते हैं, और ये बढ़िया साइन है, इसको बेटर वे में यूज़ करें और थोड़ा ग्राउंडेड रहेंगे तो वर्गो साइन का राहु आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे राहु यदि किसी का लीब्रा का है। देखिए, बहुत बढ़िया साइन है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग हवाबाजी नहीं करें, शो ऑफ नहीं करें, ऐसी टेंडेंसी हो सकती है। आप लोग की रीच बड़ी होती है, पब्लिक फिगर बन सकते हैं आप लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो अच्छा बोलें, बढ़िया बोलें। ऐसे इंसान को ये नहीं समझ आता कि लोग मुझे फॉलो क्यों करते हैं,
कुछ आपकी पर्सनैलिटी में, कुछ आपकी बात में और कुछ आपके ग्रह में दम है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, पब्लिक तक पहुंच सकते हैं। आपने देखा हो ना वो टेड टॉक्स पे और इन सब पे आजकल लोग बाग एक जाते हैं, या मान लो किसी ने अपना यूट्यूब चैनल कर लिया और वहाँ से वो बोल रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है इनकी, पब्लिक इमेज हो गई, कोई बड़े इवेंट्स के अंदर जाना, बड़े शामियाने जहाँ टेंट लगते हैं, उस तरह की रीच हो सकती है इनकी। तो अब मैं ये बोलूँगा अकॉर्डिंगली, अगर ये सब चीज़ आपको मिल रही है, एक आपकी कुंडली की वजह से आपकी क्वालिटीज़ मिल रही है, तो इनको बेटर वे में यूज़ करें। क्यों हम गलत छवि बना के, पब्लिक इमेज बना के इसको ख़राब करें। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। शादी ब्याह से रिलेटेड अगर कोई आपको संबंध आ रहा है या मैच मेकिंग की बात हो रही है, तो सोच समझ के डिसीजन लें लाइफ में। मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं, मल्टीपल पार्टनरशिप हो सकती है। साइन करने से पहले देख लें सामने वाला कैसा है, उसका बैकग्राउंड चेक करें कि कोई गलत प्रवृत्ति के लोग तो नहीं है, क्योंकि आप भ्रमित होके गलत डिसीजन लेने में एक इस तरह का प्लैनेट आपको डाइवर्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली सोच समझ के डिसीजन लें लाइफ में, क्योंकि ये पोजीशन बहुत बढ़िया है बिज़नेस के लिए, एक आपकी इमेज के लिए, क्राउड के सामने प्रेजेंस। लेकिन हम उसको बेटर वे में यूज़ कर लें, उसकी जो खामियां हैं अगर उसको पहले से ही हम अवॉइड करते चलें चीज़ों को, तो बेटर वे में लीब्रा के राहु का जो इम्पैक्ट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बस भ्रमित नहीं होना हमारे को रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप, दोनों में भ्रम में नहीं जाना। सोच समझ के, पेपर वर्क ढंग से करके, शादी के केस में सामने वाले का प्रोफाइल देख के, अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड चेक करके फिर आप करें, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको। अगर आपका लीब्रा का राहु है तो चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलेंगे लाइफ में, बिजनेस एंड फैमिली लाइफ को, तो बहुत अच्छी साझेदारी चलने की उम्मीद बनती है अगर आपका लीब्रा का राहु है। नहीं तो फिर मल्टीपल तो देने की टेंडेंसी वो रखता ही है। डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से उसके सिंक में जीना चाहते हैं, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड। अब दोस्तों अगली राशि पे जाते हैं, स्कॉर्पियो राशि में अगर आपका राहु बैठा है तो देखिए, वेरी गुड साइन फॉर अकल्ट प्रैक्टिसेस, एस्ट्रोलॉजी, और ये समझ लीजिए कि स्कॉर्पियो के अंदर राहु गया है तो आप रेवोल्यूशनरी पर्सन है अपनी फैमिली के अंदर। कुछ ना कुछ सही या गलत ऐसा करेंगे आप लाइफ में कि फैमिली का या तो नाम बनाएंगे या डुबोएंगे। तो अब ये चॉइस आपकी है कि उसकी एनर्जी को किस तरह से आप लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझें इस चीज़ को, क्योंकि 8th हाउस हिडन एक हाउस है। 8th हाउस हमारे को लाइजनिंग के अंदर लाइजनर्स बहुत बढ़िया होते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं वो काम हो गया, ब्रोकरेज का काम हो गया, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। हिडन एनर्जीज हो गई तो बहुत से तांत्रिक देखे गए हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, पॉजिटिव वे में बात करूँ, गाइडेंस काउंसलर्स हो गए, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, जो इतने प्रभावित करते हैं कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है। खाने पीने का ध्यान रखें अपना। 8th हाउस में राहु है तो आप समझ सकते हैं कि सप्लीमेंटेशन प्रॉपर रखें अपनी। एसिडिक फूड, मसालेदार ज़्यादा फूड अवॉइड करें तो बेटर है आपके लिए। इन चीज़ों के संबंध में देख सकते हैं। डीप सीक्रेटिव हाउस है तो कोई ऐसी गलत एक्टिविटी या असामाजिक नशों में, असामाजिक कार्यशैली जो बहुत लोग अपनाते हैं, उनसे बचें। हिडन डीप डाउन किसी भी हद तक राहु ले जाने की पावर रखता है यहाँ पे, अगर हम उसके पॉजिटिव सिंक को नहीं समझ रहे। पॉजिटिविटी के साथ जो चीज़ें कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले बताई हैं। तो कुछ भी ऐसा काम जो समाज के अहित करे या गलत डायरेक्शन में, क्योंकि रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा राहु यहाँ पे, तो क्यों ना हम बेटर वे में इसके जो आउटकम्स आ सकते हैं उनको यूज़ करें। तो फैमिली का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, और आप धन भी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि इस राशि में बैठ के ये सेकंड राशि को देखेगा आपकी। तो आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव आउटकम्स कितने हैं इसके। बस जो चीज़ें मैंने आपको बोला, अपनी संगति अच्छी रखें, आचरण अच्छा रखें, गलत डायरेक्शन में, नशे पत्तों में ना जाएं, क्योंकि राहु धुएं का ग्रह है। अब 8th राशि में जा रहा है, सेकंड को देख रहा है, तो स्मोकिंग में भी आप लोग एक इंडल्ज हो सकते हैं। तो नशे पत्ते को हम कभी प्रमोट नहीं करते। किसी भी तरह का एडिक्शन आपको दे सकता है, ये टॉरस का राहु भी देता है। तो कोई भी एडिक्शन अगर आपको है
क्योंकि क्या होता है कि अल्टीमेटली जब आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान और आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो किसी भी तरह का एडिक्शन आप पे हावी नहीं हो सकता। तो कोशिश करें कि उसको हावी ना होने दें इस केस में, क्योंकि फिर आप कैरीड अवे होके जो टारगेट फोकस अपनी लाइफ में अचीव करने आए हैं उससे भटक सकते हैं। तो क्यों ना हम इसकी पॉजिटिव साइड जो है, रिसर्चर्स हो गए और एक डीप हीलर्स हो गए, अपनी एनर्जी का प्रॉपर वे में इस्तेमाल करना, तो वो करेंगे तो स्कॉर्पियो के राहु का बेटर आउटकम अचीव कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि किसी का सेजिटेरियस यानी धनु राशि का राहु है तो देखें कि धनु राशि हमारा साइन है, हमारे फैमिली के रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, फादर की एक पॉलिसी सिस्टम जो घरों में चलते हैं वो क्या, फैमिली के प्रिंसिपल वैल्यूज़ हो गई आपकी, वो हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग। ट्रैवलिंग का हाउस हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का हो गया, और धर्म कर्म का, रिलीजियस एक्टिविटीज़ का, वो यहाँ से देखा जाएगा। और आपके भाग्य का, तो देखिए भाग्य की राशि के अंदर राहु आ गया और रिलीजियस एक्टिविटीज़ की फादर के यहाँ से, तो कभी भी अपने फादर या फादर तुल्य व्यक्ति से आशीर्वाद लेके आप अपने काम पे निकले तो भाग्य का समर्थन मिलेगा हमारे को, जो लॉजिक कहता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक तरह का ये भी ग्रहण योग हो गया ना आपका, पितृदोष भी हो गया एक तरह का। सेजिटेरियस राशि हमारी देवी माँ के लिए भी देखा जाता है, यहाँ से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तो कहीं ना कोई देवी का कर्ज है तो देवी के मंदिर जाएं। थर्सडे को कोई गुरु आप मानते हैं या फादर के आशीर्वाद लेके घर से निकलें तो भाग्य का समर्थन मिलेगा। ये वो लोग हैं जो लाइफ में बोलते हैं कि अपुनिची भगवान है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो यदि गुरु की पोजीशन यहाँ पे ख़राब हुई तो इस तरह की एक बोली उनके मुंह से निकल सकती है। तो बेटर है कि आप किसी गुरु किताबें पढ़ें, गाइडेंस, मतलब अहंकार नहीं करना आपको रिलीजन को लेके, कभी भी कुछ गलत ना बोलें। आप नहीं मानते, आप डिसबिलीव करते हैं या उसके एंटी हैं तो वो आपका बिलीफ सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करें। तो उस आदर, सम्मान और मैच्योरिटी और बिलीफ सिस्टम के साथ आप फेथ रखें, जो भी धर्म को आप मानते हैं उधर हाथ जोड़ें जाएंगे तो भाग्य का समर्थन आपको अवश्य मिलेगा। पिता की रिस्पेक्ट करें और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, बाहर जाके सेटल होने के लिए काफ़ी अच्छा ये योग है। तो इसका बेस्ट वे में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें आप लोग। तो इसका जो भी सेजिटेरियस, अब आप देखें कि हमारा अगेन ये फायरी साइन है, तो फादर के साथ इम्पल्सिवली कभी आर्ग्यूमेंट्स में या इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो वहाँ से आप निकल लें, बेटर रहेगा। तो क्या होता है कि अब वो ग्रह वहाँ बैठ गया तो वो इंस्टिगेट करेगा, पुश करेगा आपको, और फायरी साइन है तो अग्रेशन के साथ में इम्पल्सिवनेस की, बोल दिया बाद में समझ आई कि यार मेरे से तो गलती हो गई। तो क्यों ना, अब एस्ट्रोलॉजी इतना बढ़िया एक हमारे को माध्यम मिला हुआ है ऋषि पराशर जी के द्वारा, तो उससे अगर हमारे को कोई गाइडेंस मिल रही है तो उसको बेटर वे में यूज़ करें, उसको अमल में लेंगे तो अच्छे आउटकम्स जो इस घर से हमारे को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बस बिलीफ और फेथ सिस्टम इतना स्ट्रांग रखें, क्योंकि राहु बैठ गया तो राहु में अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं, आपने ये ठान लिया, आपने ये मान लिया कि मेरा अपने गुरु में, अपनी गाइडेंस पे इतना बिलीफ है, अपने फादर के बनाए हुए पॉलिसीज़ पे, अगर वो सही लगती हैं आपको तो वो बिलीफ सिस्टम ही आपका भाग्य का सहारा बनेगा और आपको पुश मिलेगा और आप कहेंगे कि यार मैं रियली आई एम वेरी लकी पर्सन। ग्रेटिट्यूड रखें भगवान के प्रति, जो भी एनर्जी को आप मानते हैं उसके प्रति, कि जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है और आगे भी बढ़िया मिलेगा, ना कि हम उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें और कोसें। अगर ये प्रैक्टिस आप अमल में लाते हैं तो खुद ब खुद आप 9th राशि से संबंधित जो भी राहु के आउटकम है वो बहुत बढ़िया वे में आपको मिल सकते हैं और भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, ऐसा आपको व्यतीत होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यदि किसी का कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर राहु बैठा है। देखिए अगेन अर्धी साइन है कैप्रिकॉर्न, तो ठोस नींव हो गई आपकी अपने काम से संबंधित। इस पोजीशन पे अगर राहु बैठा है तो ज़रूर ऐसे चांसेस बनते हैं कि लॉयर्स हो गए, एट टाइम्स पॉलिटिशियंस हो गए, स्ट्रॉन्ग कमांड रखने वाला पब्लिक के ऊपर, लोग इनकी बात माने, उस तरह की पोजीशन है। और कलयुग में तो ये भी कहा गया है कि 10वें घर का राहु है तो दुनिया
मतलब राहु जिसका पावरफुल है वो दुनिया उसके बस में है, ये चीज़ है। तो अकॉर्डिंगली इसका बेटर वे में, जस्टिफाइड वे में, अच्छे कर्मों के द्वारा, क्योंकि शनि देव आपके मित्र हैं राहु के, अब उस राशि के अंदर ये जा रहा है तो उसके पॉजिटिव आउटकम को यूज़ करें, ठीक है, किसी की ठगी ठोरी ना करें। फिर आप लोग देखें कि कैप्रिकॉर्न के अंदर आ गया राहु, दैट मीन्स कि आपको कभी ना कभी लाइफ में जैसे ही एक्टिव होगा, प्रत्यंतर में आएगा, अंतरदशा में आएगा, मेन दशा में आएगा, कोई ना कोई प्रेसिडेंट या जिस भी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई ट्रांसपोर्टर हैं, आप कोई हॉस्पिटल एसोसिएशन, तो उस एसोसिएशन के मेन प्रेसिडेंट, मेन मंत्री, मेन उपाधि मिलेगी आपको वहाँ से, या उसकी प्रेजेंटेशन मान लो एक तरह से अवॉर्डेड आप फील करेंगे, वो मिलेगा आपको। ऐसे चांसेस बनते ही बनते हैं अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है और हम कर्म अपने बढ़िया रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि शनि की राशि के अंदर आ गया तो वर्कोहॉलिक एक एडिक्शन दे सकता है आपको, काम के प्रति एडिक्शन होना बढ़िया है, लेकिन फैमिली लाइफ वर्क को बैलेंस करना चाहिए ऐसे इंसान को, तो बढ़िया एक आउटकम मिलेगा इसको। और अपने काम पे, वर्क प्लेस पे एक किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करें, खुद का हित चाहें, दूसरे का नुकसान ना करें, वो एक बेटर चीज़ है आपके लिए। तो आप अपने वर्क प्लेस से बढ़िया एक आउटकम अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है वर्क के लिए आज के टाइम पे। केमिकल से रिलेटेड काम हो गया, काले पदार्थ से रिलेटेड काम हो गया, शनि साथ में पेट्रोलियम से रिलेटेड, लेदर से रिलेटेड, और कुछ ना कुछ ऐसा जो मीडिएशन का काम, बोलने का काम, कैमरे का काम हो गया, लॉयर्स हो गए, आर्ग्यूमेंट्स रिजॉल्व करने का काम, लाइजनिंग का काम, नेता और अथॉरिटेटिव जो काम हो गए, उसके लिए बहुत बढ़िया पोजीशन है। बशर्ते कर्म बढ़िया रखना है हमारे को, एजिटेटेड फील नहीं करना और इम्पल्सिवली कुछ भी काम नहीं करना, अपनी नींव मजबूत रखनी है। ग्राउंडेड रहेंगे तो स्टेबिलिटी के साथ में अपनी वर्क फ्रंट पे आगे बढ़ेंगे, तो फैमिली लाइफ भी बैलेंस रखें और धन भी अर्जित करेंगे आप लोग। बस ये आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक्वेरियस, जो कि राहु की एक पसंदीदा राशि हो गई, इनके मित्र की राशि है। बस ऐसे इंसान को एक ही हिदायत देता हूँ मैं कि आपको हवाबाजी नहीं करनी लाइफ में, फेंका फाकी नहीं करनी, और दोस्तों का आचरण आप लोग बढ़िया रखें। अगर दोस्त ऐसे इंसान के गलत मिल गए, शनि की पोजीशन ख़राब हो गई, तो कैरिड अवे हो जाएगा लाइफ में, अपनी लाइफ को नरक बना सकता है ऐसा इंसान खुद की डीड्स के द्वारा। ऑन अ पॉजिटिव नोट, बड़े बड़े ग्रुप्स, गैदरिंग्स इनके बस में, उसको कंट्रोल करना। अब उसको गिरोह बनाना है गलत सेंस में, या अच्छे ग्रुप्स बनाना है, बढ़िया एक्टिविटीज़ के साथ बनाना है, तो वो आपके लिए। ऐसा करेंगे तो बढ़िया जो भी आप जीवन में विशेष सोचते हैं वो अचीव कर सकते हैं आप लोग। कुछ आपकी डिज़ायर्स हैं, कोशिश करें अनरियलिस्टिक ना हो, रियलिस्टिक दायरे में रहेंगे, कि राहु की भूख बढ़ी है और आप वो उस चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, लोगों की भी सोच रहे हैं और खुद के प्रॉफिट की भी सोच रहे हैं, तब बैलेंस करके चल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बड़े ग्रुप से आपको फ़ायदा हो सकता है, दोस्तों से फ़ायदा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप उसकी नेगेटिव साइड को यूज़ कर रहे हैं कि पॉजिटिव साइड को कर रहे हैं। तो वो बैलेंस जिसको समझ आ गया राहु के केस में, क्योंकि राहु क्या है, लिमिटलेस है। बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि जितनी चादर है उसके अकॉर्डिंग अपने पैर पसारो। तो लॉजिक अगर आप समझें राहु के केस में भी, कि एक लिमिट से ज़्यादा सोचना बहुत बढ़िया है, लेकिन सारे 1 2 3 ABCD विकल्प ढूंढो कि अगर एक गलती हो रही है, इससे ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो B पे रुकना है, C पे रुकना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम अपनी ग्रोथ को एनालिसिस करें, फिर बढ़ें आगे, कि हमारे पास बैकिंग है पीछे सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जो राहु की टेंडेंसी है लिमिटलेस अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स को अचीव करने की, एट टाइम्स क्या होता है कि राहु भ्रमित भी कर सकता है आपको। नहीं तो अगर तरीके से आप चल रहे हैं तो दोस्तों की मदद से ही आप आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़े ग्रुप्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी जो विशेज़ हैं, डिज़ायर फुलफिलमेंट करनी है, और प्रॉफिट गेन्स के लिए बहुत ही बढ़िया एक घर है ये। बशर्ते खुद के लिए भी सोचें, अपनी टीम के लिए भी सोचें। अगर कोई स्टार्टअप में है, कोई वीडियो से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, तो रीच बहुत अच्छी हो सकती है आपकी, तो क्यों ना उसका हम बेटर वे में यूज़ करें। और इस तरह का कॉम्बिनेशन एट टाइम्स लिकर या बार से संबंधित काम भी दे सकता है, बड़े ग्रुप से संबंधित काम दे सकता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप लोग भी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इस तरह की पोजीशन हो तो आप सोच सकते हैं, बशर्ते शनि की पोजीशन भी एक बार देख लें, और किस घर के अंदर ये बैठा हुआ है, जो वीडियो का सेकंड पार्ट है उसको भी देखेंगे तो आप एक रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, राहु किसी का पाइसेस राशि में हो,
तो देखिए, स्पिरिचुअलिटी की राशि है, चैरिटी डोनेशन की राशि है। अब वहाँ पे राहु आ गया, फॉरेन की राशि है, खर्चे की राशि है। तो राहु देव जब यहाँ आते हैं तो राहु मैं आपको बता चुका हूँ लिमिटलेस है। राहु की भूख बड़ी है। एक तो ऐसा इंसान को बोलते हैं कि पॉम्पेट शो मत करो, साइकोलॉजी मास्टर मत बनना जीवन में। खर्चे का घर है, लॉसेस का घर है, तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा मत करो, लिमिट से ज़्यादा लोन ले करके खर्चा मत करो, कैपेसिटी के हिसाब से काम करो। तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। थोड़ा सा खुद का डायरेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, पाठ पूजा, क्योंकि गुरु का सहारा लोगे तो राहु सप्रेस रहता है, थोड़ा अकल काम में लेके करता है ऐसा इंसान। कैरीड अवे नहीं होना, कुल मिला के ये 12th हाउस के अंदर है। तो चैरिटी डोनेशन करें, केयर टेकर्स हो गए, रिक्शा चालक हो गए, जो धूप में काम कर रहे हैं, शनि से संबंधित लेबर हो गई कंस्ट्रक्शन साइट पे, उनकी मदद करें। कभी मई जून में आप साइट पे जाके देखेंगे ना, तो जो आयरन का, सरिये का काम होता है, लेबर जो इधर से उधर रिक्शे पे लेके जा रही है, बहुत गर्मी में सब चीज़ें उबल रही होती हैं, उनको कुछ ऐसा चीज़ दे दिया कि तापमान सही रहे। पानी भी पिला देंगे ना अगर आप, ठंडा पानी अपने एक बढ़िया अच्छे भाव से, तो वो एनर्जी जो रेडिएट होती है वो यहाँ काम करती है। ऐसे इंसान को बोला जाता है जब चैरिटी डोनेशन करो तो कभी भी फ़ोटो क्लिक मत करो, किसी को दिखाना नहीं है, हमारे को दिल से कर रहे हो, वो भाव प्रकट होना चाहिए आपका। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे लोग कैरिड अवे होते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ज़रूरत से ज़्यादा लिमिट में रह के खर्चा करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, ये चीज़ का ध्यान रखना है। फॉरेन कंट्री या ऑनलाइन अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, फॉरेन करेंसी का भी काम कर सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये देखने वाली है कि अगर फॉरेन कंट्री में जाके ऐसा इंसान सेटल होता है तो वो क्या कर रहा है, इसकी जो राहु की एनर्जी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है ना पॉजिटिव है, क्योंकि वेस्टर्न दूर ले गया आपको अपने होमलैंड से, अपनी बर्थ प्लेस से। चौथे घर से अगर वो देखेंगे, 12वें घर में आ गया, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक आपकी मानसिकता वहाँ दे सकती है कि एनर्जी को वहाँ पे अल्प विराम, एक रेस्ट मिल जाएगा कि यार मैं बेटर फील कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कुल मिला के क्या होता है कि सारा काम एस्ट्रोलॉजी में एनर्जी बैलेंस का है। तो राहु पाइसेस का आ गया तो वो क्या करेगा कि ईगो भी दे सकता है, पैसे खर्चने की क्षमता बहुत बढ़ा देता है, चाहे 1 रुपये जेब में और 100 रुपये खर्च रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ऐसा नेचर हो सकता है आदमी का, तो अवॉइड करें, ये चीज़ अनअवॉइडेबल है। जो अवॉइड हो सकता है उसको करना चाहिए, और जो नहीं हो सकता वो एक जेन्युइन जो आपके खर्चे हैं जो आप मैनेजेबल लिमिट्स में हैं, क्योंकि राहु लिमिटलेस है। तो अगर मैनेजेबल लिमिट्स में चीज़ें कर रहे हैं तो वो बहुत बेटर है 12th हाउस के हिसाब से, क्योंकि कंट्रोल रहेंगे आप लोग। कुछ भी ऐसी चीज़ ना करें लाइफ में जिससे कि आपको आपका डायरेक्शन लेस हो जाए आप लोग, और गलत राह पे चल के आपको कोई कोर्ट कचहरी या थाने के चक्कर काटने पड़े। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए आपको। और जो स्पिरिचुअल एक मेडिटेटिव फॉर्म है, अगर उस चीज़ को उपयोग करें और उसका सहारा लेके, और जिसको फोकस करने में दिक्कत आती है अगर राहु आपका एक्टिव है और इस तरह की पोजीशन पे, क्योंकि टिक नहीं सकता ऐसा इंसान एक जगह, तो उसके लिए सेकेंडरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप बुद्धि का सहारा लें, गणेश जी के मंदिर जाएं, डिसिप्लिन रखें, या गुरु का सहारा लें, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेंगे तो बेटर वे में इस घर के आउटकम को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 12वीं राशि हो गई, हमारे घर की रूफ होती है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है और मान लो 12th हाउस में ही हो रहा है आपका, तो जंग लगा हुआ लोहा, गीली लकड़ी, या किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो यूज़ नहीं आ रहे, चूल्हा हो गया, कईयों की छतों पे ऐसे ही सामान स्कैटर्ड पड़ा रहता है, कईयों की छतों पे काई जम जाती है। इस तरह का अगर कुछ भी आपके वहाँ फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको अवॉइड करें। इससे आपके एक माइंडसेट बैलेंस रहेगा और खर्चों पे भी कंट्रोल आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो हम पर्टिकुलरली अपनी लाइफ में उसको जी रहे हैं ग्रह को, तो डिसिप्लिन आपके घर से ही, आपके लाइफस्टाइल की रेमेडीज़ अगर आप ढंग से कर लेंगे, टॉयलेट को क्लीन रखें राहु के केस में, तो यदि आप इस तरह की रेमेडी खुद ही कर लेंगे डिसिप्लिन में रह के, तो जब वो ग्रह की एनर्जी है वो आपको डिविएट नहीं होने देती, क्योंकि आपके माइंडसेट, इमोशनल एंड आपका फिजिकल बोथ वेज में जो इंटेलिजेंस है वो आपके कंट्रोल में रहती है, और एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आप लाइफ को जीते हैं। और
इस केस में अपन बात कर रहे हैं पाइसेस राशि के राहु की, तो उसके बेटर आउटकम्स को आप लोग अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी एक कोशिश थी। राहु आपके D1 के अंदर, आप इसको D9 से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बेसिक लेवल पे तो फाउंडेशन सेम ही रहती है ग्रह की कि वो किस राशि में बैठा है, तो अकॉर्डिंगली समझें। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कंटिन्यूशन में ही आ रहा है आगे, तो वो वीडियो का सेकंड पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि डिफरेंट हाउसेज में अगर ये बैठा है तो किस तरह से करेगा। तो राशि का इम्पैक्ट यहाँ से लें और जिस भी घर के अंदर वो बैठा है अकॉर्डिंगली दोनों को कंबाइन करें और खुद ब खुद एक अपना एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन आप लोग बना सकते। जो हमारा डिस्कशन का विषय है वो है प्लैनेट राहु इन D9 चार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले समझें कि जो भी राहु या किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट की D1 में प्लेसमेंट होती है, उसके पीछे, क्योंकि वो एक सुपरफिशियल एक आपको पोजीशन नज़र आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि ये 1/9 और डिटेलिंग के अंदर हम लोग जा रहे हैं, तो जो भी उस पर्टिकुलर ग्रह के पीछे ड्राइविंग फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ को, उसके इंट्यूटिव वैल्यू को समझने के लिए हम लोग के लिए जानना जरूरी है कि D9 के अंदर भी, जैसे फॉर एग्जांपल राहु की मैं बात कर रहा हूँ, तो राहु इन ऑल हाउसेस किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से उस पर्टिकुलर नेटिव की ड्राइविंग फोर्स हो सकती है, या क्या क्या सिग्निफिकेंस उसके दिमाग में या उसके पीछे चल रहे होंगे उसके कार्य तत्व को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि राहु, अगर हम लोग समझें कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जिस माध्यम से आप और हम कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट, वाईफाई या कैमरे का माध्यम जो भी हो गया, ये बेसिकली कलयुग के अंदर एक तरह से राहु के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। और ऑप्टिकल फाइबर हो गया जिसके थ्रू, एक हो गया ना रेंज हो गया, लेज़र लाइट्स हो गई, ये सब कुछ राहु की एक कैटेगरी बताई गई है। और कलयुग के अंदर अगर मैं बात करूं, फॉर्म ऑफ लग्जरी, कंफर्ट, राजयोग एक तरह से हो गया, जिसको पहले सबको एक होता है ना कि अनावश्यक चीज़ें बताई जाती थी, आज के टाइम पे ये सब एक बहुत ज़रूरी हो गई है हर एक नेटिव के लिए। तो इस तरह से अगर हम समझे तो ये राहु की कुछ एक क्वालिटीज़ हैं जो हमें जाननी चाहिए कि ये किस तरह से हमारे को इम्पैक्ट करती है हर एक जने को लाइफ में। और राहु के बारे में जो बताया गया है, एक तरह से ये एक छाया ग्रह बताया गया है, शैडो प्लैनेट। तो अंडरस्टैंडिंग राहु की एक जो होती है ना, एक अगर मैं बात करूँ राहु की ट्रू इंटेंशन, एक इंट्यूटिव आपकी लाइफ में क्या असर डाल सकता है, तो वो सब हम D9 से देख सकते हैं। और किसी भी नेटिव का किसी भी कार्य को करने का एक होता है ना कि उसकी भूख होती है ज़्यादा, या आप मान के चलो कोई अनयूजुअल नेचर हो सकता है उस पर्टिकुलर हाउस के सिग्निफिकेंस को, या राहु कहाँ पे सबसे ज़्यादा गेन एक स्ट्रेंथ लेके चलता है, तो वो हम किस तरह से समझ सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और राहु के लिए जो मेजर हाउसेस बताए गए हैं अगर मैं बात करूं, तो जैसे फर्स्ट हाउस हो गया आपका, थर्ड हाउस हो गया, 6th हाउस हो गया, 10th हो गया एंड 11th में हो गया। बाकियों में भी इनके बारे में क्वालिटीज़ और एक नेगेटिव पॉइंट है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका इतना बढ़िया वो आउटपुट नहीं दे पाता उन घरों में। तो लेकिन स्टिल अगर जो भी सिग्निफिकेंस उस हाउस का है, अगर राहु वहाँ बैठा है, अगर अकॉर्डिंगली जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा उसको हम यूज़ करते हैं, तो हम उस चीज़ के बेनिफिट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझें कि राहु क्या चीज़ है। जैसे केतु हो गया कि जो पास्ट लाइफ में हम लोग चीज़ें कंप्लीट करके आए हैं और कुछ पास्ट लाइफ से जो नॉलेज लेके आए हैं वो सारा केतु से हम लोग देखते हैं। और राहु का जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो इस तरह से देखा जाएगा कि कुछ चीज़ें जो हमारे डिज़ायर हो गए या कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी जो हमारे को एक होता है ना इस लाइफ में हम अटेन करने के लिए आए हैं, तो वो सब हम राहु से देख सकते हैं, जो कि एक स्क्रिप्चर्स के अंदर बताया गया, उसको सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। और आप देखेंगे कि राहु जहाँ पे भी बैठेगा उस घर के सिग्निफिकेंस को, उसके रिजल्ट्स को एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी रखता है, जो कि मैंने कहा कि उसकी भूख बड़ी होती है। उस लिहाज से अगर हम समझें उसको कि उसके जो भी सिग्निफिकेंस होंगे उसको बढ़ा चढ़ाकर समझने की या उसको करने की, रिजल्ट्स को अचीव करने की कोशिश राहु करता है। और एट टाइम्स ये भी देखा गया है कि जहाँ पे भी राहु बैठेगा वहाँ पे मल्टीपल और इम्पल्सिव काइंड ऑफ नेचर आपका या पर्टिकुलर नेटिव का उस चीज़ के एसेंस, एक होता है ना कि क्या एक किसी भी ग्रह का एसेंस पकड़े, इम्पल्सिवनेस हो गई, मल्टीपल हो गया, और हार्डकोर क्या वांट है, तो ये हम राहु से देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हर एक साइंस जो बताए गए हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस धनु राशि, तो ये हमारे फायरी साइंस हो गए। इसके अंदर अगर राहु किसी का प्लेस्ड है दैट मीन्स की टेंडेंसी ऐसी होगी कि ये
इम्पल्सिव नेचर वहाँ पे शो कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग ग्रह, हमारा कोई भी ग्रह अगर फायरी साइंस में बैठा है तो उसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, उनको इस तरह से समझ सकते हैं। इस केस में हम लोग पर्टिकुलरली राहु की बात कर रहे हैं, तो ये शोज करता है आपके राहु की इम्पल्सिव साइड। अब अगर हम बात करें टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, जो कि हमारे अर्दी साइन बताए गए हैं, यहाँ पे राहु की मेटेरियलिस्टिक वांट को, डिजायर को शो करता है। जो मैं आपसे एसेंस की बात कर रहा था कि D1 में चाहे वो कहीं भी बैठा हो, लेकिन D9 में अगर पर्टिकुलरली इन सब चीज घरों में बैठता है तो ये हम उसके साइन से उसके प्रिडिक्शन को ड्राइव कर सकते हैं। अब मैं बात करूं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये एरी साइन हो गए। दैट मीन्स कि इंटेलेक्ट हो गया, इनर वांट, और एक होता है ना किसी भी चीज़ को अटेन, मतलब एक हायर नॉलेज अटेन करने की जो डिज़ायर हो सकती है, इंटेलेक्ट हो सकता है, तो वो लॉजिक हो गया किसी भी चीज़ को लेके। अगर मेलेफिक आ रहे हैं तो वो इलॉजिकल भी हो सकता है, अनरियलिस्टिक भी हो सकता है, तो वो हम एरी साइन से देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, वाटरी साइन हो गए, तो यहाँ पे एक राहु की इंट्यूटिव साइड को हम लोग देख सकते हैं। मैंने बहुत से केसेस में अपने प्रिडिक्शन में ऐसा देखा है कि बहुत से लोगों का अगर चौथी राशि का भी कैंसर राशि का राहु बैठा होगा तो वो लोग बहुत बढ़िया हीलर्स हो सकते हैं। आजकल जैसे कुछ एक फील्ड मैंने देखी है कि ह्यूमन हीलर्स हो गए, या हो गए ना एनिमल कम्युनिकेटर्स हो गए, ये जो इंट्यूटिव हो गया, या एक होता है ना कि दूसरे से इस तरह का एक होता है ना कि इल्यूजन हो गया, इंट्यूशन हो गया, उस तरह का कनेक्शन बना के और उनकी बात को किसी के सामने लाना, ये राहु अगर वाटरी साइन में होता है तो इस तरह से हम लोग उसके इंट्यूटिव साइड को समझ सकते हैं। अब दोस्तों ये सब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं साइंस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग अर्दी साइंस में हो गए, एरी साइंस में हो गए, फायरी साइंस में हो गए, वाटरी साइंस में। ये हमारा जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको हम प्रिडिक्शन में इन जनरल भी अगर यूज़ करेंगे तो हम राहु से संबंधित काफ़ी सारे प्रिडिक्शंस बना सकते हैं। अब आप आप ये सब देखें कि राहु की प्लेसमेंट, ये बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग अभी हम राहु जब हमारे डिफरेंट हाउसेज में होगा तो वो किस तरह से बिहेव करता है वो समझ सकते हैं। कि राहु की प्लेसमेंट जहाँ पे भी होगी वहाँ पे एक होता है ना, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा या संतोष नहीं मिलता, जिसको हम कंटेनमेंट भी बोलते हैं। कि जो भी उस पर्टिकुलर घर से रिलेटेड, अगर मैं मान लो टॉरस साइन की बात करूं या सेकंड हाउस की बात करूं, जो भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए इंसान और मेहनत करेगा और करेगा, या कोई चीज़ हासिल कर ली सोचेगा व्हाट्स नेक्स्ट, कि और क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रेस्टलेसनेस आ सकती है। तो ये सब कुछ एक राहु के ट्रेड्स हैं जो कहीं पे भी वो बैठता है तो वहाँ पे वो मैनिफेस्ट करता है। लेकिन राहु की सबसे ज़्यादा जो कंट्रोलिंग पावर बताई गई है इसको मरकरी या जुपिटर। देखिए जहाँ पे भी नॉलेज, विजडम, इंटेलेक्ट आएगा तो किसी भी ग्रह को हम अपने दिमाग से, हमारे विजडम, नॉलेज से, मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि जब हम हमारी नॉलेज हमारी ईगो से ऊपर चली जाती है तो अल्टीमेटली इंसान हम्बल हो जाता है, और फिर चाहे कोई भी मेलेफिक प्लैनेट हो उसकी हम लोग नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं, अपनी नॉलेज से सप्रेस कर सकते हैं, और अपनी डीड से, अपने लाइफस्टाइल से उस चीज़ के ऊपर आके हम लोग अपना लाइफस्टाइल व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ बेसिक्स हो गए। अब जो डिटेल हम लोग बात कर रहे थे, राहु मान लीजिए किसी का फर्स्ट हाउस में स्थित है, तो देखिए फर्स्ट हाउस हो गया हमारा रंग रूप, आकृति, हमारी पब्लिक इमेज, हमारा पब्लिक डोमेन, हम कैसे प्रेजेंट करते हैं खुद को, या लोग हमारे बारे में क्या प्रोजेक्शन लेते हैं। अगर राहु यहाँ पे बैठेगा तो इंसान अपने प्रोजेक्ट इस तरह से करेगा कि सबसे बढ़िया पर्सनैलिटी मैं ही हूँ, आउटस्टैंडिंग मैं ही हूँ, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकेगा, चाहे वो प्रॉपर वे में हो, चाहे वो आउट ऑफ द वे जाके करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर फिटनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आपने देखा होना कि बहुत से लोग गलत माध्यम, जिनको स्टेरॉइड्स वगैरह बताया गया है या कोई कैप्सूल्स खा के भी बॉडी बना सकते हैं, जो मैं पब्लिक इमेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाय हुक एंड क्रुक उनका मेन इंटेंशन क्या है कि मेरी इमेज कैसी प्रोजेक्ट हो रही है। तो अगर मैं तो कुछ लोग इस तरीके से जा सकते हैं, कुछ लोग योगा, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन हो गया, या प्रॉपर वे जो वर्कआउट का होता है एक सिस्टम फॉलो करके भी जा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर राहु आपका एफ्लिक्टेड हो किसी और से, या राहु की खुद की भी ऐसी डिज़ायर हो सकती है, तो जो आपकी पर्सनैलिटी लोगों तक रिफ्लेक्ट होके जा रही है। लेकिन फर्स्ट हाउस में मासेस से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मासेस के सामने आप उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को एज अ लीडर या एज अ शोमैन किस तरह से
प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, तो ये हम राहु फर्स्ट हाउस में देखते हैं। या दूसरे को मेक ओवर करना या खुद का मेक ओवर इस तरह से करना कि मेरा प्रोजेक्शन पब्लिक के सामने एक रुतबे से, अथॉरिटी से और एक लीडरशिप के तरीके से जा रहा है, चाहे वो छलावे से भी हो सकता है। उस चीज़ का हम लोग ध्यान रखें। इस तरह से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। अब मान लीजिए किसी का राहु सेकेंड हाउस में आ गया, दैट मीन्स कि योर ग्रीड और योर वांट टू अटेन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी गेन्स, और आपकी सेविंग्स हो गई, तो आप पॉम्पेट शो भी कर सकते हो, दिखावा भी कर सकते हो। और किस तरह से, वैसे टॉरस के अंदर राहु को उच्च का माना गया है, दैट मीन्स कि अगर किसी को धन अटेन करना है, एक होता है ना कि किसी भी तरह से अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, सेविंग्स को बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट बताई गई है ये। और राहु से संबंधित मैं एंड में कुछ आपको बिजनेसेस बताऊंगा, आईटी हो गया, कॉरपोरेट हो गया, या आपकी वाणी से संबंधित हो गया इस केस में, क्योंकि लोग बाग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप बेटर वे में कर रहे हैं या किसी को गुमराह करके कर रहे हैं। बट राहु यहाँ पे आपको एक स्ट्रेंथ देता है पैसा कमाने के लिए और एक बड़े लेवल का उसको सेविंग करने के लिए। तो ये यहाँ से देखा जा सकता है। हो सकता है ये सब करने के पीछे आप परिवार से दूर जाते जाएं और परिवार में कुछ ना कुछ आपके फूट भी पड़ सकती है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अनटिल अनलेस कोई बेनिफिक प्लैनेट इसको ना देखे, इस तरह से होने के चांसेस रह सकते हैं। अब मान लीजिए राहु किसी का थर्ड हाउस में आ गया, तो फ्रेंड्स दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन टू, एक होता है ना कि अपना साहस दिखाने के लिए, परचम दिखाने के लिए, अपनी पताका फहराने के लिए, पताका मीन्स कि एक झंडा फहराने के लिए अपनी कम्युनिटी में, अब जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उस संस्था पे, और किसी भी लेवल पे अगर मैं देखूँ तो नेम फेम के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप लोग उभारते रहें, और अपने राइटिंग स्किल्स हो गए कुछ, एक ऐसा भी आप लोग, बस ये है कि आप अगर ये और ज़्यादा किसी मेलेफिक के इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो अपने हाथों पे कंट्रोल करें कि लड़ाई झगड़े की नौबत तक ना पड़े, हो सके तो उसको सप्रेस करके चलें, क्योंकि आपको एक डोमिनेंस और अथॉरिटेटिव की पावर ये दे सकता है, और उसके लिए बहुत बढ़िया पोजीशन बताई गई है। और कैमरे के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए भी बहुत बढ़िया पोजीशन है। अगर शुक्र का सपोर्ट मिल जाए तो माध्यम आपका कम्युनिकेशन भी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है, वाईफाई भी, वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सब राहु के कलयुग के काम है, जिससे आप नेम फेम भी अटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसके सिग्निफिकेंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे तो उसका बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। अब दोस्तों फोर्थ हाउस में अगर राहु आ जाए तो क्या होता है, राहु अब सुख स्थान पे आ गया, लेकिन क्या होता है, राहु एक जगह पे टिक के रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिससेटिस्फेक्शन वाली, डिसकंटेंटमेंट वाली जो फीलिंग है कि अगर बड़ा घर है तो और बड़ा चाहिए, अगर मैं सुखी तरीके से अपने होमलैंड में रह रहा हूँ लेकिन वो टिक के रह नहीं सकता, घर में लड़ाई झगड़े भी करा सकता है, या बड़ी कार, बड़ा सब कुछ, बड़ा नाम, बड़ा सुख, तो उसकी तलाश में बेटर यही है कि हम इसकी एनर्जी को यूज़ करें। और अगर हमारे सरकमस्टेंसेस हमारे को सपोर्ट करते हैं, हमारी पॉकेट अलाउ करती है, या हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं, बर्थ प्लेस से जितना दूर रहेंगे उतना घर का सुख रहेगा, और वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़े सब कुछ बनाने का आप लोग एक अपने अंदर ज़ील रखते हैं, उस तरह का आपका माइंड वर्क करेगा, तो बेटर है कि हम उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ करें। अगर हमारे को फैमिली भी उस तरह से सपोर्ट करती है या आपका माइंडसेट वैसा बनता है तो ज़रूर करके देखें, ये चीज़ आपको फ़ायदा देने के कोशिश कर सकती है या आपका उससे फ़ायदा मिल सकता है। अब अगर हम लोग बात करें राहु किसी का फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो देखिए अगेन ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि डिससेटिस्फैक्शन विद वन रिलेशन, तो आपको एक बार धोखा मिले, उसके बाद हो सकता है कि मल्टीपल होने के बाद आपको समझ आए कि मेरे को किस राह पे चलना है, क्या चलना है। दैट कैन बी विद योर स्टडीज़ ऑल्सो, कि एक तरह का, एक होता है ना हायर स्टडीज़ में कई बार डिससेटिस्फैक्शन आना, आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई से आपके मन को अलगावा भी करा सकता है। तो इस तरह की अगर आपकी टेंडेंसी है तो वही बात है कि आप किसी भी गुरु का या किसी भी ज्ञानी आदमी की अगर गाइडेंस लेंगे तो हम राहु के इम्पैक्ट को सप्रेस कर सकते हैं और उसका बेटर यूज़ करेंगे। जो अगर आपको डिग्री लेनी है तो फिर आप मल्टीपल लो, मल्टीपल पढ़ाई करने की कोशिश करो, अपना दिमाग, ध्यान वहाँ से ना हटे तो बेटर रहेगा आपके लिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी, अगर शुक्र भी साथ में आ रहा है तो टेंडेंसी हो सकती है कि मल्टीपल रिलेशनशिप में आप लोग जा सकते हैं। तो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखें, सेल्फ रिस्ट्रेन रखेंगे तो राहु की एनर्जी का बेटर वे में यूज़ करें। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा डिग्रियाँ लें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए एक लाइफस्टाइल और एक लाइफ सेट करने के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूँ सिक्स्थ हाउस, तो देखिए अगर मैं बात करूँ फिफ्थ हाउस की, सॉरी, तो आपका दिमाग में क्या होगा कि
जो आपने देखा हो ना, कई सारे ठग लोग भी होते हैं एट टाइम्स, या उनके साथ ठगी होने के चांसेस रहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ही बहुत लोगों पे सुपीरियर है, मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मेरा ही दिमाग, मेरी बुद्धि सबसे तीव्र है। लेकिन हो सकता है कि इन रिटर्न हमें ही धोखा मिल रहा हो। तो उन सब चीज़ों से अवेयर रहें और ना किसी के साथ करें, ना अपने साथ होने दें। तो वो एक बेटर रहेगा आपकी लाइफ के लिए और आपके लाइफस्टाइल के लिए। अब मान लीजिए आपका 6th हाउस में राहु आ गया। दैट मीन्स कि अगर 6th हाउस में आ रहा है तो सबसे पहले हम अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, बॉडी के लोअर पोर्शन का, जेनिटल्स का। अगर 8th में आता है तो भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा हमारे को। अब अगर मैं बात करूँ मेनली आपकी, तो ये शत्रु हंता योग बनाता है। लॉयर्स हो गए, जजमेंट पास करने का कोई काम हो गया, इस तरह से हो गया, तो उन सब लोगों के लिए बढ़िया है ये। तो आर्ग्यूमेंटेटिव अगर किसी चीज़ में हम इसको एज अ पावर अपनी यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है। नहीं तो लड़ाई झगड़े के लिए भी इंसान को ले जा सकता है। कई लोग होते हैं ना जिनका बिना आर्ग्यूमेंट, बिना कॉन्फ्लिक्ट के दिन अधूरा रहता है, उस तरह के होने के चांसेस बन सकते हैं। बशर्ते कि कोई जुपिटर और आपके मरकरी साइंस में है तो ये चीज़ें अलग हो सकती हैं, या उनका सपोर्ट मिल रहा है तो ये उस चीज़ में बेहतरी के तौर पे आपके लिए काम आ सकता है। जो मैंने आपको बताया कि शत्रु हंता योग बनता है, मतलब शत्रु आपके कुड़ के मर जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ का बेटर वे में इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए दोस्तों किसी का 7th हाउस में आ गया राहु, तो 7th हाउस का राहु मासेस से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं तो बढ़िया है। लेकिन कभी भी शादी के टाइम पे ऐसे चांसेस हो सकते हैं, ऐसे जातक के साथ में रिलेशनशिप में कोई चीज़ हिडन हो, कुछ कॉन्स्पिरेसी हो, ऐसे चांसेस होंगे। तो हम अवेयर रहेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। या हमारी खुद की ऐसी टेंडेंसी हो सकती है कि हम मल्टीपल रिलेशनशिप हमारी हो, या मल्टीपल शादी के भी योग बन सकते हैं अगर किसी बेनिफिक का या दूसरे ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को बेटर वे में हमारे लिए होगा। तो आप लोग कभी भी ये ना सोचें आप किसी का आप क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देते हो कि मेरा 7th हाउस का राहु है, आपने बोला ऐसे ऐसे मेरे, तो ऐसा जरूरी नहीं है आपके साथ होगा। अब हमें उस चीज़ के आउटपुट का पता लग गया तो हम अवेयर रहेंगे, तो हमारे साथ गलत क्यों होगा। इस चीज़ से हम सीख ले सकते हैं ना। एस्ट्रोलॉजी का मेन मोटो यही है कि हम उस चीज़ को सीखें, मतलब उससे। और मान लीजिए आपका किस पे गुरु का एस्पेक्ट आ रहा हो तो आपके साथ गलत होगा ही नहीं। आपको हर चीज़, इसका मतलब कोई ना कोई गाइडिंग फोर्स आपके साथ है लाइफ में जो आपको बेटर वे के लिए गाइड करेगी और आप अकॉर्डिंगली उसके बेटर सिग्निफिकेंस को यूज़ कर सकेंगे। तो इस तरह से आप लोग करें। और एक हिदायत मैं आप लोगों को दूंगा, कभी भी पार्टनरशिप डीड या शादी ब्याह के लिए कभी भी साइन हो तो उससे पहले हमेशा सोच समझ के किसी की सलाह लेकर के और फिर साइन करेंगे, तो वो आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए और आपकी लाइफ के आगे फर्दर ग्रोथ के लिए बढ़िया रहेगा। उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और डेली व्यवसाय के लिए आप राहु से संबंधित कोई भी चीज़ का काम करेंगे तो आपके लिए बेटर रह सकता है। ये मैंने अपने पहले भी कभी इनिशियल वीडियोस में बताया हुआ है कि राहु से संबंधित, केतु से संबंधित हम क्या काम कर सकते हैं और किस किस तरह से, अगर 10th हाउस में आ रहा है, किसी और घर में आ रहा है, तो उसके कैसे ऑप्टिमम हम रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसकी रेमेडीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में फिर भी बताऊँगा। अब हम लोग बात करें राहु का, अगर किसी का 8th हाउस से संबंध रखता है तो देखिए अकल्ट हो गया, टैरो कार्ड रीडर्स हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, डीप साइंस हो गया, रिसर्च हो गया। अगर वाटरी साइन में है तो मरीन इंजीनियरिंग हो गया, पानी के अंदर रहस्य खोजना, इन सब चीज़ों में ऑप्टिकल फाइबर लाइंस, वाईफाई का काम हो गया। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया बताया गया है। और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया है अगर इसको उस तरह से हम लोग यूज़ करें। और मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि अगर 8th हाउस, 8th राशि या 8th हाउस से राहु का संबंध हो रहा है तो अपने घर की, क्योंकि ये हमारा स्क्रीटा का रिलीज भी होता है यहाँ से, तो हम अपने घर की सीवेज लाइन को यदि क्लीन रखेंगे, या जिस भी बिल्डिंग में आप रह रहे हैं कोशिश करें कि पाइपलाइन वगैरह चोक ना रहें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और कई बार इस तरह का होता है तो आपको, अगर बुध का साथ हो, इसका हो, तो पाइल्स की भी शिकायत आ सकती है उस तरह की। तो अपना खान पान, लाइफस्टाइल को हम प्रॉपर वे में रखेंगे, पानी वानी जो ऑप्टिमम हर एक इंसान को पीना चाहिए मेडिकल साइंस के हिसाब से उसको पिएंगे, तो वो आपको बेटर वे में उस चीज़ के आउटपुट दे सकता है। और उसके लिए होता है ना कि एक बढ़िया चीज़ के लिए बाध्य हो जाता है अगर आपके कर्म भी सही है उस डायरेक्शन में, तो उस तरह से उसको मैनिफेस्ट करें। अब मान लीजिए राहु किसी का 9th हाउस में आ गया, तो ऐसा इंसान क्या होता है कि धर्म कर्म, फादर के एक फैमिली वैल्यू सिस्टम के कई बार अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, ये उसके दिमाग में होता है। इसका बेटर रिजल्ट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी हो गया, फैमिली मॉरल वैल्यूज़ को माने, जो हमारा नाम चलता हुआ आ रहा है एंसेस्टर्स का, हमारे फादर की मॉरल वैल्यूज़ हो गई, उनकी एक होता है ना कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो हम इस चीज़ के बेटर रिजल्ट्स को अटेन कर सकेंगे। और बहुत, अगर गुरु का भी साथ मिल जाए तो यहाँ पे हम लंबी दूरी की यात्रा इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी कर सकते हैं और फ्लाइट से भी कर सकते हैं, ऐसे चांसेस बन सकते हैं।
और अगर और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाए तो ऐसा इंसान होता है कि वो, एक फिल्मी डायलॉग है ना, कभी कभी तो लगता है अपुनिची भगवान है, तो वैसी भी टेंडेंसी इनमें आ सकती है। तो वैसा ना करें, क्योंकि किसी भी इंसान की नॉलेज के ऊपर उसकी ईगो आएगी तो फिर आपका पतन अवश्य है। इस चीज़ का ध्यान रखें, चाहे वो आप हों चाहे मैं हूँ। तो हमें ईगो नहीं करनी लाइफ में। नॉलेज को एक लर्निंग एंड टीचिंग प्लेटफॉर्म तक रखेंगे तो हमारा दिमाग भी स्थिर रहेगा और हम दूसरों की भी हेल्प कर सकेंगे किसी ना किसी कम्युनिकेटिव वे में। वो करें, धर्म कर्म का रास्ता अपनाएं, स्पिरिचुअली लोगों की मदद करें, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे तो आप एक एक होता है ना कि बहुत ही सौम्य नेचर का इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर प्लेसमेंट है तो आप ऐसी कोशिश करें कि हम इस राह पे चलेंगे तो हम बेटर वे में बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और फादर की हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको इसके, या गुरु तुल्य जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में, उनके रिस्पेक्ट करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे तो हमें एक हायर नॉलेज अटेन होगी, हायर विजडम अटेन होगा और इस घर के राहु के हम बेटर रिजल्ट्स अटेन कर सकेंगे। लेकिन मुश्किल होगी ये सब करना, लेकिन हमें कोशिश करनी है जिससे कि हम एक बेटर इंसान बन सकें। अब दोस्तों अगर हम बात करें, राहु किसी का 10th हाउस में बैठा है D9 चार्ट में, दैट मीन्स कि ये आपको बहुत ही पावरफुल एक पोजीशन दे सकता है सोसाइटी के अंदर। लीडरशिप हो गया, और हो गया ना जजमेंट, मतलब आप किसी के लिए भी एक ढाल बन के खड़े हो सकते हैं। आप किसी भी संस्था के प्रेसिडेंट बनेंगे, कभी ना कभी ऐसे चांस हो सकते हैं। अगर आप कोई लॉयर हो हैं तो बार उनकी जो एसोसिएशन पूरी बताई गई है उसके कोई हेड बन सकते हैं आप लोग। जो भी वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है हायर लेवल की, वो मिलने के चांसेस है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं। और आप लोग केमिकल का काम करें, शनि साथ में आ रहा है, लेदर का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम राहु से संबंधित इंटरनेट, फाइबर, आईटी, कॉरपोरेट काम हो गया, या हो गया ना जिसमें अगर मरकरी का कुछ आ रहा है, हाथ की सफाई हो गया, मैजिक हो गया, ट्रिक्स्टर्स हो गए, वो यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे भी राहु बैठा है उसके हम अनरियलिस्टिक भी कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अनयूजुअल पैटर्न भी देखा जा सकता है। तो उस तरह से अगर हम बनाते हैं तो हम राहु का यहाँ पे बेटर एक रिजल्ट आउटपुट ले सकते हैं। और एक क्या होता है, इन लोगों में अंदर से भी एक क्वालिटी होती है कि मुझे जहाँ पे भी मैं हूँ वहाँ पे एक एक परम, उसकी चरम लेवल पे एक परम पोजीशन मिल जाए मुझे चरम पे, तो वैसी इनकी टेंडेंसी होती है। और वो मुकाम इनको मिलने के लिए ये बाकियों के ऊपर रहते हैं, और वैसे ही ये मेहनत भी करें तो इनको वो अवश्य मिलता है। अब दोस्तों मतलब कलयुग के अंदर अगर मैं बात करूं तो 10th हाउस में लीडरशिप क्वालिटी हो गई, ये सब हो गई, तो बहुत डोमिनेंस देता है, आपको पावर दे सकता है। तो वो बहुत ही बढ़िया बताया गया और बहुत अच्छी एक होता है ना वेल्थ जनरेटिंग के लिए। अगर सेकंड हाउस का सेकंड राशि यहाँ पे बैठी है तो वेल्थ, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर बहुत ज़्यादा देता है, और आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत भी करेंगे तो वो आपको अवश्य मिलता है। सेविंग्स भी हो सकती हैं आपकी, और फिर आप उसको बिजनेस में लगा सकते हैं तो आप उससे बेटर रिजल्ट अटेन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर किसी का राहु 11th हाउस में आ गया, तो देखिए 11th हाउस हो गया हमारा विश फुलफिलमेंट के लिए हो गया, डिज़ायर के लिए हो गया। तो राहु तो कलयुग में है ही लग्जरी, कंफर्ट, विश फुलफिलमेंट का एक ग्रह, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी जाती है अगर शनि यहाँ पे आ जाए और राहु आ जाए, क्योंकि मित्र बताए गए हैं दोनों यहाँ पे। और आदमी किसी भी हद तक जा सकता है अपने, एक होता है ना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक हिदायत दूंगा, एक एक तरह की राय है कि अगर आप मासेस के लिए, लोगों के लिए भी सोचेंगे खुद के फ़ायदे के साथ में, तो आपको इस जगह के बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। क्योंकि शनि देव भी क्या है, आपके कर्मा का एक वॉच करते हैं कि आपकी किस तरह से डीड्स हैं। आप सिर्फ खुद के लिए सेल्फिश नेचर से सोच रहे हैं या सबके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि आप देखें कभी भी अगर आप किसी भी पोजीशन पे हैं, अगर आप एक राजा तुल्य लीडरशिप वाले व्यक्ति हैं या किसी भी कॉरपोरेट में हैं, वहाँ पे आप कोई बढ़िया मैनेजमेंट की पोस्ट पे हैं या बिजनेस में आप खुद का एक बहुत हायर स्टार्टअप में अटेन कर रहे हैं, तो अगर आप नीचे वालों के लिए नहीं सोचेंगे, जस्ट लाइक योर प्रजा, उन सब के लिए भी सोच के चलेंगे एक लोअर लेवल पे, तो उन सब का भी विकास होगा और अल्टीमेटली उनके ऊपर भी ध्यान देंगे तो वो आपके काम पे ध्यान देंगे इवेंचुअली, तो वो उनका भी फायदा हो रहा है और आपका भी हो रहा है। तो इससे क्या होता है, अगर हम कर्म बढ़िया करते हैं तो हमारा अल्टीमेटली जो बताया गया है कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं, दैट मीन्स कि हमारा 10th हाउस भी प्लस में जा रहा है जो शनिदेव का खुद का है, और 11th राशि भी शनिदेव की है। तो वो जब आपका काम बढ़िया चलेगा तो उस चीज़ से जो भी हमें डिज़ायर या विश फुलफिलमेंट या जो भी हमारे मन में एक इच्छा है कि मैं किस तरह से इससे प्रॉफिट अटेन कर सकता हूँ, तो वो मैं बेटर वे में कर पाऊँगा। एट टाइम्स क्या होता है, राहु यहाँ पे बैठा है और शुक्र का भी इन्फ्लुएंस हो जाए तो आपको, अगर मैं बात करूँ तो एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में अपने ओपोजिट जेंडर के लिए कुछ एक ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपको अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स हो,
कुछ केसेस में वो फुलफिल हो जाती हैं, कुछ में नहीं होती, तो आप किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, तो उस चीज़ पे कंट्रोल करें। वही मैं हमेशा कहूँगा कि गुरु या मरकरी की मदद लेंगे तो हम राहु के इम्पैक्ट को एक बेटर वे में अपनी लाइफ में एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जिस मार्ग पे हम लोग लाइफ में आए हैं कुछ बढ़िया अटेन करना, कई लोगों के लिए वो रिलेशनशिप हो सकती है, कईयों के लिए वो एक मेटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, कईयों के लिए हायर स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकती है, लेकिन जो इंसान इन तीनों का बैलेंस बना सकता है वो इस लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। चाहे तकलीफ कितनी भी आएगी, हर्डल भी होंगे, लेकिन हमें उस चीज़ को अचीव करने के लिए अगर हम अपना फोकस रखेंगे, तत्पर रहेंगे, तो हम अवश्य उस चीज़ को अचीव कर सकेंगे। तो दोस्तों ये हुई बात 11th हाउस के लिए। अब आप मान के चलें कि किसी का 12th हाउस में आ गया, तो 12th हाउस हो गया हमारा मोक्ष का स्थान हो गया, फॉरेन का ट्रैवल का स्थान हो गया, फॉरेन सेटलमेंट का स्थान हो गया। जैसे मैंने आपको 4th हाउस में भी बोला था, क्योंकि वो आपके होमलैंड का है। अगर 4th हाउस में किसी का राहु बैठा है तो अवश्य अगर वो बाहर के लिए ट्राई करते हैं तो उनके चांसेस हो सकते हैं, तो वो वहाँ से भी देख सकते हैं। और 12th हाउस में बैठ गया तो बहुत ज़्यादा प्रबल चांसेस हो सकते हैं कि मतलब जैसे कि ट्रैवल ब्लॉगर्स हो गए, ट्रैवल सेटलमेंट हो गया, बाहर जाके वीज़ा के आप ट्राई करें, तो वो सब चीज़ें आपके होने के चांसेस बन सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग उस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको एक होता है ना कि बहुत चांसेस आपके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बाहर वीज़ा मिलने की और सेटल होने की, उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये हमारा खर्चे का भी घर है, तो देखिए खर्चे का, जेल योग का, कई सारे योग देखा जाता है, लेकिन जेल योग के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग वहम में ना पड़े, नहीं तो फिर आप वही मैं बोलूँगा आपसे कि एस्ट्रोलॉजी कभी भी वन लाइनर नहीं है कि एक ग्रह बैठ गया तो उसका गलत इम्पैक्ट ही आएगा आप पे। आपके कर्म, आपकी डीड्स भी हो सकती हैं और बाकी ग्रह उसको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो भी देखा जाएगा यहाँ से। तो इस चीज़ पे हम लोग ध्यान दें। अब आप लोग ये देखें कि अगर यहाँ पे राहु बैठा है ना, तो बहुत से शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि एक तरह का पॉम्पेट शो करता है आदमी। शुक्र के साथ बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा होता है कि आदमी एक ये यहाँ पे बैठेगा तो आदमी अपनी इनकम से ज़्यादा शो ऑफ करके खर्च करने का, ब्रांड्स को लेके शो ऑफ करने की उसकी टेंडेंसी रह सकती है। तो ये कुछ एक ऐसे अगर नेटिव का है तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी, एक टेंडेंसी रहेगी, माइंडसेट रहेगा इस तरह से करने का। तो अब वो आपके ऊपर है कि आपको पॉम्पेट शो करना है, आय से ज़्यादा खर्चना है, तो वो आपके ऊपर है, या उसको इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, SIPs हो गई, जैसा कि आजकल सबों को ही नॉलेज है, मैं कोई अलग से नहीं कह रहा, चाहे FD कराओ आप, एज़ पर योर कंसेंट, एज़ पर योर गाइडेंस फ्रॉम अदर्स। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब करें। आपको खर्चा करना है आप खर्चा भी कर सकते हैं, आपको किसी और तरह से सेविंग करनी है, अपने इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो आपका आउटलुक है। तो ये 12th हाउस में होने के चांसेस हैं। अब 12th हाउस में राहु आ गया तो क्या करेगा, ये आपके नींद का पैटर्न भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 12th हाउस में आपका ये हमारे शयन कक्ष का, हमारे बेड के लिए, हमारे बेडरूम के लिए भी देखा जाता है, बेडरूम लाइफ के लिए भी देख सकते हैं इसको। शुक्र के साथ आ जाए तो आपके मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, और राहु अगर अकेला बैठा है तो आपकी नींद का पैटर्न दुनिया से अलग चलेगा। तो एट टाइम्स मैं ये सजेशन देता हूँ ऐसे लोगों को कि जैसे अमेरिका या कनाडा से संबंधित आप काम करें या वहाँ पे आप सेटल हो जाएं, तो क्या होगा, आप जिस भी होमलैंड के हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के हैं, तो जब यहाँ लोग सो रहे हैं तो आप जगते हो, आप जग रहे हो, क्या हो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हो। एट टाइम्स लोग ऐसा करते हैं अनटिल अनलेस वो कोई कॉर्पोरेट जॉब में हो जिसमें उनको रात को कॉलिंग में जगना है या करना है, तो वो बेटर वे में यूज़ कर रहे हो, आप उस ग्रह को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये पूरा जो एनालिसिस है ये हो गया हमारा 12th हाउस से संबंधित। अब दोस्तों जो भी हमने ये राहु का D9 के अंदर थ्रू ऑल हाउसेस जो रिजल्ट बताया है, ये बताने का मेन जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि D1 में जो प्लेसमेंट है उसके पीछे जो भी ड्राइविंग फोर्स है या जो एसेंस है राहु के रिजल्ट देने का, या वो जो डिससेटिस्फैक्शन है, डिसकंटेनमेंट है, या एक होता है ना आपको संतोष नहीं मिल पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो वो हम D9 से उसका बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि ये ड्राइविंग फोर्स है, ये उसके पीछे एक इंट्यूटिव वैल्यू है, इंट्यूटिव नेचर है जिसके पीछे ये सब ये नेटिव कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको अपने चार्ट्स पे भी यूज़ करके देख सकते हैं। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताएं कि क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आपके साथ होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ एक क्वेश्चन लिख के छोड़ देते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप मेरे से क्या हेल्प चाह रहे हैं कि मैं क्या चीज़ बताऊँ। तो उसको प्रॉपर लिखेंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मुझे भी और बाकी भी जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको भी समझने में एक आसानी होती है, और मुझे भी अगर उससे रिलेटेड कोई आपको रेमेडी बतानी है या कोई आपका जो भी आप उससे प्रिडिक्शन पूछ रहे हैं, जितना मैं वन लाइनर आपके लिखे हुए में बता सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बताने की, तो उस चीज़ को उसी तरीके से हम लोग समझें।
अब जो हमारी रेमेडीज़ की बात थी राहु से संबंधित, तो देखिए राहु से और शनि से संबंधित आप लोग क्या कर सकते हैं कि रेगुलर वे में करें तो सबसे अच्छा एक लाइफस्टाइल बनाएं। सभी चींटियों को खाना डालें। हमारे यहाँ जहाँ भी चींटियाँ ओपन में होती हैं वहाँ बिल होते हैं, तो उसके सराउंडिंग में अगर खाना डालेंगे, उनके छेद जहाँ से वो आ रही हैं वहाँ बंद ना करें, नहीं तो वो अंदर ही अंदर मर जाएंगी घुट के। वो नहीं करना हमारे को। उसके आसपास डालेंगे तो वो उसको जैसे भी उनकी इच्छा हो आके खा सकती हैं। तो ये भी एक एनर्जी का उनको सोर्स है और हमें एक वाइब कनेक्ट होती है। हम लोग राहु केतु के लिए ब्लैक और वाइट लाइनिंग वाला थोड़ा सा रफ कंबल, जो भी हमारे नीडी लोग हैं, हमारे मेड हो गई, केयर टेकर हो गए, और हमारे ऑटो चालक हो गए, रिक्शा भाई हो गए, रिक्शे वाले भाई हो गए, उन सबको दें या कंस्ट्रक्शन लेबर को देंगे। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, आप ये सब करेंगे तो ये बढ़िया है उनके लिए भी, और आपको भी एक इसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और आप लोग कैट्स को फीड कराएंगे तो वो पर्टिकुलरली राहु के लिए देखा गया है। और क्योंकि वेस्टर्न उस चीज़ से इन्फ्लुएंस आ गया, कैट ज़्यादातर आप देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैट्स को पालने की बहुत ज़्यादा एक टेंडेंसी है। अगर आप देखें तो ऐसे चांसेस होते हैं कि जब भी आप देखेंगे वेस्टर्न इम्पैक्ट आ रहा है तो वहाँ पे कैट हमेशा आप देखेंगे कि उनके घरों में कैट्स होती हैं। ये वहाँ पे ट्रेंड है। और हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब मिक्स हो गया कैट्स एंड डॉग्स का, तो केतु के लिए डॉग्स को बोला गया है। तो आप उनको भी फीड कराएं, चाहे वो आप किसी भी जैसे हेल्प इन सफरिंग टाइप हो गए वहाँ पे जाके कोई मेडिकल हेल्प कर सकते हैं उनकी।